श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वो कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वो भीतर से टूट चुका है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वो अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझ जाना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़े ने उसे कमजोर बना दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वो स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वो असंतुष्ट ही रहेगा। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐसो आराम सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है। वो सदैव असंतुष्टि की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वो उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सके। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध की अवस्था में भर्म जन्म लेता है। भर्म बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ करने में वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में पूरी उम्र बीत जाती है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता है, वो पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे 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 राधे।